आइए ले पर एक फैक्ट चेक करते हैं जिसका प्रोपेगेंडा पूरा बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के सांसद द्वारा फैलाया गया और सारे के सारे न्यूज चैनल्स जिनका काम फैक्ट चेक करना होना चाहिए उन लोगों ने उसे लपक लिया। एक तस्वीर जो कि वायरल हो रही है, और वो वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी आईटी सेल और साथ ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ये चाहते थे कि ये वायरल हो इस आरोप के साथ हाथ में देखिए एक हथियार लेकर चल रहे हैं और ये हैं जिन्होंने वहां पर हिंसा भड़काई। इनका नाम बताया जा रहा था फुनसोग स्टैंजिंग सेपक। असल बात यह है कि ये वो शख्स है ही नहीं। इतनी सी बात तो निशिकांत दुबे के ट्वीट के नीचे किसी ने ग्रोक से ही पूछ लिया तो ग्रोक ने ही बता दिया कि इसका बॉडी बिल्डअप और जिस तरह के बाल हैं उसी से साफ पता चल रहा है, हाइट से पता चल रहा है कि ये सेम शख्स नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आए, जो कि अक्सर करते हैं और इन्होंने इस बार भी किया। और न्यूज चैनल्स जो कि ज्यादातर खबरें अमित मालवीय के ट्वीट्स, जिनको खुद ही मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से जाना जाता है ट्विटर पर, बहुत सारे उनके ऐसे ट्वीट्स हैं, ऐसी फर्जी खबरें हैं जिसको खुद ट्विटर फ्लैग कर चुका है, मैनिपुलेटेड कहते हुए, गलत बताते हुए, फेक बताते हुए। इट्स हिज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज एंड फेक न्यूज। लेकिन सारे के सारे चैनल्स उसके ऊपर इस तरह से कूद गए कि बड़े बड़े शो करने लगे। ये देखिए, लोग अब कांग्रेस के लीगल सेल को टैग करके पूछ रहे हैं कि भैया आप लोग जो है ये सब काम कब करोगे कि बीजेपी जो है कल से फेक न्यूज फैला रही है। उस पूरे प्रोपेगेंडा को न्यूज चैनल्स तक पर उसने पहुंचा दिया, न्यूज चैनल्स तक बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से किसी तरह का डिनायल नहीं आया। अब जाके जरूर आया है। सोचिए, पूरे 24 घंटे लग गए इनको डिनायल लाने में कि ये वो शख्स है ही नहीं। इस तरह का कांग्रेस की तरफ से इतना लेट रवैया भी मुझे लगता है कि फॉडर देता है और मौका देता है भारतीय जनता पार्टी को। और जब तक बोलते हैं ना कि जब तक सच अपने जूते पहन ही रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ चुका होता है। और उसी तरह से इस तस्वीर ने झूठ के साथ पूरी दुनिया का चक्कर पहले ही लगा लिया है। खैर, हमारी जिम्मेदारी है आप तक सच भी पहुंचाना, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए किस तरह के शोज किए गए। न्यूज 18 की तरफ से हर बार इस तरह की जब खबरें आती हैं उनको सबसे पहले लपकते हुए आपके सामने शो के तौर पर करने वाले क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि 8 सितंबर को नेपाल में हिंसा और फिर तख्तापलट हुआ। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू हुई। 18 सितंबर को राहुल गांधी का जेनजी पोस्ट सामने आया। 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा और उपद्रव हुआ। 24 सितंबर को कांग्रेस नेता का उकसाने वाला वीडियो आया और 25 सितंबर लद्दाख हिंसा में कई नेपाली पकड़े गए। तो ये इनका पूरा नैरेटिव है, ये साबित करने के लिए कि जो कुछ भी नेपाल में हुआ उस सब के बाद कोशिश कांग्रेस की है कि यहां पर उसी तरह का एक प्रोटेस्ट कराने की कोशिश की जाए, जिसमें अब ये लोग इस तरह से भी कूद पड़े मैदान में कि सोनम वांगचुक, जिनको अपना ही डियर बॉय बनाया हुआ था पहले, जब तक आपके मतलब की बात कर रहे थे, उनको एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया। उनके अपने जो फॉरेन फंडिंग है उस तक को अब रोक दिया गया है। और जबकि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई आज की डिमांड नहीं है। इतना समय हो चुका है उनको डिमांड करते हुए, लगातार हंगर स्ट्राइक कुछ कुछ समय में करते रहते हैं। कभी भी इस तरह की हिंसा नहीं हुई। जब भड़की उसकी निंदा भी उन्होंने की, लेकिन क्या वो जो एक्चुअल मुद्दा है क्या वो पीछे हो जाता है, क्या वो गलत हो जाता है? हिंसा हुई वो निंदनीय है, हिंसा नहीं होनी चाहिए और यही अपील उन्होंने भी की। लेकिन क्या वो जो असल मुद्दा था उनका, क्या वो गलत हो जाता है? उसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहते। और ये इसलिए सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है ये उसकी हेल्प करता है। और उसके बाद जब नेपाल में जिस तरह की हरकत हुई, क्यों ये सारा गोदी मीडिया जब नेपाल पहुंचा था वहां के लोग इन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे, उससे भी इनको सीख नहीं मिली है। वहां का जो गोदी मीडिया था उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ बाद में, उससे भी इनको सीख नहीं मिल रही है। लगातार लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, लेकिन नहीं। और जब आप इस तरह से सरकारी प्रोपेगेंडा में जाकर जो असल लोगों की आवाज है, जन आवाज है, उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो जनता के मन में आपके लिए कोई विश्वास नहीं रहेगा, आपके लिए कोई एम्पैथी भी नहीं बचेगी। बस इतनी सी बात को समझ लेना चाहिए। क्यों इस पूरे प्रोफेशन जिससे अपने घर वालों का पेट पालते हो उसके साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हो? पवन खेड़ा ने अब ट्वीट करके लिखा है, several leaders of the BJP and some anchors, social media influencers have been showing a picture and footage of someone and misrepresenting him as the elected councillor of Congress, that is Funsog Stanzin Sepag. We are proceeding with legal recourse and criminal proceedings against all those who have not just attempted to defame our party but have also tried to cause social unrest to fuel further dissensions. Instead
of sensitively engaging with the betrayed people of Ladakh, the BJP and their media, social media minions are engaging in the usual mudslinging and looking for an opportunity to milk the outrage of Ladakh and settle scores with political opponents. तो ये अब जाके कम से कम इस तरह का एक बयान कांग्रेस की तरफ से आया, वो भी तब जब लोगों ने बहुत इनको टैग करना शुरू किया कि आप इतना लेट क्यों हैं ये सब चीजें सामने रखने पर, कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि इस तरह का मौका मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, कि कुछ भी झूठ फेक न्यूज हमारे सामने फैलाकर चले जाते हैं, और इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो बच निकलेंगे। और इसी तरह की डिमांड कांग्रेस के सपोर्टर्स की तरफ से हो रही कि भाई झूठ है तो सामने रखो। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है खुद सेपक का वो वीडियो जिसमें वो ये बता रहे हैं, और वो भी वीडियो अब सामने आया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी एक फेक न्यूज एक तस्वीर के साथ वायरल की जा रही है जो उनकी है ही नहीं, वो शख्स नहीं है। और उनका क्या बयान है, किस तरह की क्लैरिफिकेशन है, खैर उनकी अपनी लैंग्वेज में है, whoever the people are, because it really matters that लेह लद्दाख में जो लोग हैं वो इस बात को ज़्यादा समझें कि क्या ये वाकई वो शख्स है या नहीं है और उनकी क्लैरिफिकेशन क्या है। तो इसीलिए आई एम जस्ट रनिंग इट इन हिज ओन लैंग्वेज, प्लीज हियर इट आउट। लेको में मीमांग संग सामला जुले तेने दिरिंग nge mi का मा उया छनमोजिक मी खची के स्पेला जद्दुक ngeja sangme dun lateu salpu joste boru josto ma khachadrak kite miu nga manpin nga ngeje zikse duk ami kau koslak gonte duk diring ngima nga inna koslak gonte duk sen te miu nga thakchate man yang nge against sui isos uya spelat te gun changme ga nge defamation case tangche se daksa nga wakil nga post pera tangin yot te pia changma nge teo juwa fulat ki ototos uyena yo mazachik iwo bilkul zuninok यू बिल्कुल यंग स्पेरा यंग तो से खर्चे से कोशिश से नो चंग उनका उया उन्हें का यकीन जो मजा तुझे छी। और ये झूठी खबर और आग भड़काने का काम किया निशिकांत दुबे ने जब सेपक का एक ट्वीट जो कि 23 अगस्त का है उसमें उन्होंने ग्रैंड ओपनिंग ऑफ मोहब्बत की दुकान इन ले मार्केट करके अपने कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी राहुल गांधी के साथ, और उसको कोट ट्वीट करते हुए निशिकांत दुबे ने ये वाली तस्वीर आपके सामने रख दी जिस पर लिखा है, ये है राहुल की मोहब्बत की दुकान का जमूरा जिसने आज लद्दाख में भाजपा कार्यालय को आग लगाई। राहुल गांधी का निकटतम व्यक्ति सोरोस के एजेंट का एजेंट राहुल गांधी जी के साथ लाल शर्ट में आज मास्क पहनकर, और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अंधाधुंध, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कुछ हो नहीं पाएगा इनका, और अपने उस पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो किया भी कि इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई। जब तक ये सामने क्लियर नहीं हुआ था कि ये वही शख्स है या नहीं है, क्योंकि उसमें समय लगता है पता करने में, लेकिन तब तक जैसे मैंने कहा कि झूठ तो ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। तो कई लोग नीचे लिख भी रहे थे कि भैया तुम्हारी सरकार है, तुम वहां पर अपनी जो है गवर्नेंस कर रहे हो, तो अगर तुमको इतना ही पता है व्हाई डोंट यू जस्ट अरेस्ट हिम, आप इनके खिलाफ फिर कार्रवाई कर लें अगर आपको इतना ही क्लैरिटी है इस बात की कि ये यही शख्स है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जितने लोगों तक झूठ पहुंचा है उतने ही लोगों तक ये सच पहुंचे, क्योंकि अब ये ना एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। झूठ फैलाओ, सोशल मीडिया को उसके लिए इस्तेमाल करो, और जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं वो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट हैं जो कि शायद फैमिली फ्रेंड्स के बीच में भी है, और वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर हिडन एजेंडा को आगे प्रोपेगेट करने में, विदाउट इवन फैक्ट चेकिंग, विदाउट इवन सीइंग वेदर ये सच भी है या नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा फुलफिल होता है तो बिल्कुल आंख बंद करके सिर्फ भेज दो, क्या फर्क पड़ता है सच है कि नहीं है। बदनाम जो हो रहा है उसे तो वैसे ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो सच लेकिन आपके सामने होना चाहिए, और सच दिखाने का काम हमने किया है। और ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेक के हिसाब से मैंने आपको ये सब चीज़ें भी बताई हैं। फैक्ट चेकिंग एजेंसीज जो काम कर रही हैं इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इनटू फैक्ट चेकिंग, और उनकी तरफ से अगर ये बात कही जा रही है कि ये झूठ है और उसके बाद फिर डिनायल आया है, तो आई थिंक दिस शुड गो टू मोर एंड मोर पीपल। ये हमारा सबका दायित्व होना चाहिए। सत्यमेव जयते।